यस सर। ओके। वैसे लास्ट क्लास में अगर जो बच्चे थे बेटा उनको अगर पता होगा बेटा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हमने बेसिक कर लिया था, है ना, सारे ही ट्रेंड्स पढ़े थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट से बेटा, ठीक है। और वो क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं ना, ऐसा नहीं है कि बस यूं ही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है अंकित? यस सर। हाँ मजा आने वाला है भी। बस जब तक नहीं आते तब तो मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, जरा एक आध है ना, जरा इसको ट्राई करो, जब तक बच्चे और आते हैं तब तक आप उसे ट्राई करो, ठीक है, क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बेटा? यस सर। क्वेश्चन दिख रहा होगा? सभी को क्वेश्चन व्यू हो रहा है बच्चों? मुस्कान, अंकित, पूजा? यस सर हो रहा है। गुड बेटा, गुड गुड बेटा। क्वेश्चन करो, ट्राई करने की कोशिश करो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सर यस बेटा। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सर, ये सॉल्व करने के लिए हम जो एटॉमिक के नंबर से हम करेंगे ना? वो भी आप देखो कि आप कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है। प्रियांशी झा, बेटा वर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? बेटा आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन को? यस सर। ठीक है। हिमांशु बेटा? यस सर। गुड बेटा, गुड। चलो आप मुझे बताओ किस तरीके से जो है आप जो है इस क्वेश्चन करना चाह रहे हो। देखो काफी जो है अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और कैसे आप इसे करोगे। देख लो बेटा क्वेश्चन जो है, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का बेटा एलिमेंट है, समझ रहे हो? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जो दिया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन। तो बताओ बेटा कौन सा बड़ा होगा बेटा साइज में, सोडियम या मैग्नीशियम? वाई, रीजन के साथ। अब ट्रेंड लगाओ, साइज का ट्रेंड लगाओ बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना ये, लेफ्ट टू राइट बताओ बेटा, ट्राई कर रहे हो? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है बेटा। सर अगर न्यूक्लियर एक्शन अगर सर इसको तो साइज तो डिक्रीज हो जाएगा ना? आप मुझे अपना आंसर बताओ। देखो लेफ्ट टू राइट आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है सेम पीरियड में, है यस ना? सर। तो होता है मैग्नीशियम में कौन बड़ा पे? सर सोडियम। मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम का न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा, बढ़ रहा है बेटा, तो साइज जो है मैग्नीशियम का छोटा होगा बेटा, तो सोडियम बड़ा होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। किसको समझ में नहीं आया मुझे बता दो। एक बार फिर हिमांशु, चलो देखो बेटा मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, इन अ सेम पीरियड, एक ही पीरियड में बच्चों, एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज जो होता है बेटा वो डिक्रीज होता है, साइज जो होता है बच्चों वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब देखो लेफ्ट टू राइट में बेटा पहले सोडियम आ रहा है
और फिर मैग्नीशियम आ रहा है, तो मैग्नीशियम की तरफ तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मैग्नीशियम तो छोटा हो जाएगा ना। अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसके शेल को न्यूक्लियस खींचेगा अपनी की तरफ, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है सोडियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा? सोडियम। सोडियम बड़ा। भाई कोई डाउट किसी को भी? नो बता दो। सर। नो सर। वेरी गुड पूजा, हिमांशु, अंकित आ गया तो भाई बी क्वेश्चन करो। ये 6 नहीं है, बी है बेटा। नो सर। बी क्वेश्चन बताओ, मेटेलिक कौन होगा, नॉन मेटेलिक कौन होगा? इसका भी रीजन मैंने बताया था लास्ट क्लास में जाते टाइम। एल्युमिनियम मेटालिक होगा। एल्यूमिनियम। अच्छा यस सर। होगा। नहीं एल्युमिनियम नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सिलिकॉन। सिलिकॉन। सिलिकॉन हाँ ऐसा ही। सर। अच्छा 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 अच्छा। और भाई सिलिकॉन। और ये बताना चाहेगा प्रियांशु, हिमांशु, अंकित, मुस्कान, और मेटेलिक कौन होगा? सर मेटल सिलिकॉन ही होगा। अच्छा 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 भाई, रैंडमली नहीं चूज करना ना। बताओ भाई। सर बताया तो मैं सिलिकॉन। आपने सिलिकॉन बताया, बस मैं संतुष्ट नहीं हूँ आंसर से। भाई बताओ आप। सौरभ, आपको आवाज आ रही है बेटा? सौरभ आपको आवाज आ रही है? सौरभ आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रियांशी आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? अंकित, हिमांशु, एनीवन, बी का आंसर क्या होगा? मोस्ट मेटेलिक। मुस्कान? सर सोडियम। सोडियम। यस, सोडियम इज द मोस्ट मेटेलिक। गुड। और नॉन मेटेलिक? सर क्लोरीन। बिल्कुल भाई, अरे सीधा सा आंसर है भाई। आपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? भाई लेफ्ट ये है, राइट ये है। भाई लेफ्ट से राइट जाते टाइम मेटेलिक प्रॉपर्टी तो डिक्रीज होती है ना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ने से भाई इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर सकते हम, है ना भाई। जब पापा खड़े हो घर पे तो आप घर के बाहर नहीं जा सकते ना इजीली, है भाई। तो वैसे ही है भाई मेटल के साथ भी। मेटल की प्रॉपर्टी भी बेटा यही कह रही है, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे लूज होगा? इसलिए सबसे इजीली बेटा सोडियम ही तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इन सभी में बेटा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट मेटेलिक प्रॉपर्टी बेटा डिक्रीज होती है, और लेफ्ट से सबसे कम में कौन है? सोडियम है। तो सोडियम इज मोस्ट मेटेलिक। तो भाई आपके माइंड में खुद भी पता होना चाहिए नॉन मेटेलिक कौन होगा। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज इंक्रीज होती है बेटा। अब मुझे बताओ, ऐसे जाएंगे ना बेटा हम, ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो नॉन मेटेलिक की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब बताओ कौन होगा नॉन मेटेलिक? अंकित, हिमांशु, मुस्कान, सौरभ, प्रियांशु ने तो आंसर दे दिया क्लोरीन, बिकॉज सबसे लास्ट में तो क्लोरीन है ना, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज क्लोरीन होगी। ही होगा। यस, क्लोरीन ही होगा। एनी डाउट टू एनीवन बेटा? अंकित, हिमांशु, सौरभ, पूजा, प्रियांशी को तो पता था। नो सर। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे पेपर में, ये नहीं कि हाँ भैया इंक्रीज हो गई रीजन वाई, तो वो तो पूछ ही सकता है, बट क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल ऐसे बनाएगा वो। अंकित, हिमांशु, सौरभ, आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आवाज आएगी तो मैं आपको भाई जो है भेज दूंगा वीडियो भी, ठीक है। चैट करने की प्रियांशी आवश्यकता नहीं है, हाई करने की, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। अरे सर चलो जाने की आधा मैंने एवरीवन कर दिया गलती से। चलो ठीक है बेटा। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे बेटा, बता दो सौरभ। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन लगाएं। चलो, और बड़ा अच्छा सा बेटा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे होते हैं खैर, है ना भाई।
वेट, आज खुशी रानी कहाँ है भाई हमारी? आज खुशी कहाँ है भाई? चलो सर हमें क्या पता। हो अच्छा गई अच्छा सर बहुत, कहीं पे? चलो भाई बहुत बढ़िया। बच्चे बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं यार। आयुष भाई अब आया है। सौरभ वॉइस बहुत अटक रही है बिकॉज बेटा ये देखो नेटवर्क इशू हर जगह अलग अलग होगा बेटा। यहाँ से बहुत ही क्लियर वॉइस आ रही है बिकॉज मैंने सिस्टम लगाया हुआ है सामने, और अदर्स को भी आ रही होगी आवाज, आई हो? यस और नो? ठीक है सर आ रहे। कोई नहीं बेटा, एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि पता ही है नया तो है नहीं, आवाज का लैग होना या कम आना ऑनलाइन क्लास में। चलो बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए थर्ड क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सबका सही होना चाहिए। आयुष भाई लेट हो गया आज। सर वाईफाई काम नहीं कर रहा सर। वाईफाई पता नहीं कैसे तुम्हारा वाईफाई काम नहीं करता भाई। भाई ये तो अब पुराना रीजन हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, मुझे जस्ट आंसर दो बेटा फटाफट। पहले का आंसर क्या होगा? एलिमेंट ए इज अ मेटल और नॉन मेटल? क्या ये नॉन मेटल है या क्यों है बताओ? बहुत ही इजी है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यस सर ये नॉन हमारा मेटल है। यस नॉन मेटल है। वाई भाई वाई, गूगल नहीं सर करना क्यों? भाई। सर क्योंकि पीरियोडिक टेबल 30 एक इधर का साइड नॉन मेटल होते हैं ना पूरे, इसलिए। अच्छा अच्छा उसके हिसाब से तो बता दिया, बट रीजन भी देना है ना, यहाँ पे रीजन भी देना है। आप ये लिखोगे 17th वाला नॉन मेटल होता है, यस सर रीजन ये नहीं देना ना बेटा। कोई और भाई? सौरभ, आयुष, अंकित, मुस्कान, प्रियांशी बताओ, कोई रीजन देगा? आयुष लेट आया तो बता भाई। ए मेटल होगा नॉन मेटल होगा? ग्रुप 16 और 17 है। बताओ भाई। कौन देगा इसका आंसर? सर सर आप दोगे। मैं तो दे ट्राई ही करूं? दूंगा। अंकित बता भाई, ट्राई करने के लिए तो हम कर रहे हैं भाई क्लास, बताओ। सर आपने बताया था सर कि जो 17 होता है सर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 17 होगा। तो सर अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी। यस यस बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर भाई, कि जो 17th ग्रुप वाले हैं उनके लास्ट वाले भाई देखो 17th वाले क्योंकि सेम ग्रुप है तो भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी 287 बच्चों। यस और नो? और भाई इसमें ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना भाई तो ये मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो है मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा नोबल गैस वाली, है ना? तो और जो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे क्या कहते हैं भाई? नॉन मेटल। नॉन मेटल कहते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और वैसे भी भाई तुम्हें पता है एक ही बात कर रहा है, तो अगर मैं ये वाला पीरियड ले लेता हूँ तो ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, लेफ्ट से राइट जाने में मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है घटती है? अभी पढ़ा बढ़ती है। तो ए इज नॉन मेटल, बट इट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट रीजन बच्चों। और सबको समझ में आया क्या नहीं आया बता दो, बता दो बच्चा। सबको समझ में आ गया है? ए इज अ नॉन मेटल क्यों? बिकॉज उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए। बता दो, कोई डाउट किसी को? वेरी गुड। आयुष, सौरभ, प्रियांशी, हिमांशु, एनी डाउट टू एनीवन? बता दो। नो सर। बहुत बढ़िया ठीक है। बी का आंसर देखो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन बता दो। 17th ग्रुप में तुम आओगे ना तो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है? मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है ना भाई? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने से। तो ए और सी में कौन है ज्यादा नॉन मेटल, ए या सी? उसमें भी ए ही होगा, समझ रहे हो? अगर तुमसे ग्रुप वाइज पूछ ले डाउन द ग्रुप में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बच्चों डिक्रीजेस, तो ए इज व्हाट बेटा? अगेन नॉन मेटल। सबसे बढ़िया नॉन मेटल ए और सी में ए ही होगा। कोई डाउट बेटा? बता दो।
किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो बी का आंसर बताओ। हिमांशु आज भाई क्या हो गया, आंसर नहीं दे रहा हिमांशु आज? चलो चलो बी का आंसर बताओ। पूजा क्या हो गया, बी का आंसर बता भाई। लेकिन आप सब कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा ऑन करो सर सभी। कैमरा क्यों नहीं सर, तो कैमरा की जरूरत नहीं है। नहीं सर, रहने दो। हाँ मेरी सर मुस्कान ने कर प्लीज। दिया, कैमरा ऑन करो। अरे आप यार लोग मुस्कान तूने क्यों किया? कैमरा भाई कोई आंसर नहीं दे रहा भाई, कैसे ले गए? हिमांशु, अंकित ट्राई कर ले भाई। अंकित, ये सौरभ, तो शक्ल दिखा के और बंद कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो अंकित ट्राई कर भाई, बी का आंसर क्या होगा? बी सी में कौन बड़ा होगा बेटा? प्रियांशी बताओ बेटा आंसर। बी और सी में कौन बड़ा होगा? सर तुक्का मारे। है बच्चों, बी और में कौन बड़ा होगा? प्रियांशी यस सर। बताओ भाई, बी और सी में कौन बड़ा होगा? बी बड़ा होगा। वाई? आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, बट वाई बी क्यों बड़ा होगा बच्चों? बी क्यों बड़ा होगा? आंसर सही है, मुस्कान ने भैया सही आंसर दिया भाई, बी बड़ा होगा। वाई रीजन बताओ। भाई देखो, सर लेफ्ट टू राइट। न्यूक्लियर अट्रैक्शन के चलते हो सकता है। हाँ बेटा, सर न्यूक्लियर अट्रैक्शन के चलते हो सकता है। बिल्कुल। ये एक ही बताओ, सब में एक ही चीज तो है भाई, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने से। बी और सी सेम पीरियड में है बच्चों, बी और सी सेम पीरियड में है, और सेम पीरियड में लेफ्ट और राइट जाने में क्या होता है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगा? कम होगा। तो सी का साइज क्या हो जाएगा? कम, और बी का साइज ज्यादा, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में। तो बी इज अ लार्जर देन सी बच्चों। कोई डाउट किसी को भी बता दो मुझे, डाउट किसी को भी? नो। नो सर। दोस्तों चलो भाई ठीक है। सी का सभी को आता होगा। सी का बता भाई, एलिमेंट सी की वैलेंसी 1 क्यों है? आयुष ये तो तू भी दे सकता है आंसर भाई, एलिमेंट सी की वैलेंसी 1 क्यों है? ये तो बहुत इजी है भाई, सर क्योंकि उसे एक ही चाहिए। एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस बेटा, ये देखो ना 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मैंने लिखा हुआ था अभी तक। भाई आपके पास कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 17 से। एंड व्हाट शुड बी द कॉन्फ़िगरेशन फॉर 17 ग्रुप? 7। एंड जिसकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल में हमारे पास 7 होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? होती है। सर उसके पास 8 ही Yes. होना चाहिए ना, एक नहीं है उसके पास। 8 होते स्टेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ, ये तो एक भाई हमारे पास ये पूरा पीरियड टेबल लड़ रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने चाहिए फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल की कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, बिकॉज नोबल गैस कौन से वाले ग्रुप होते हैं? 18 वाले। और 18 वाले का क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8। और बताओ 18 ग्रुप वाले का क्या होगा?
288? Yes or no? हिमांशु, yes or no बेटा? यस सर। यस सर। Yes. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था रोहित भाई, आप भी लेट आए यार आज, बड़ी समस्या भाई तुम बच्चों में है ना। चलो बेटा कोई नहीं, वेरी गुड। अब मुझे बताओ भाई, और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। वेरी गुड, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है? ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरे ट्रेंड क्वेश्चन आएंगे, देख रहे हो? क्वेश्चन यहीं से आएंगे भाई, यही वाले क्वेश्चन आएंगे उठ के डायरेक्ट ही। फिर मत बोलना सर ने बताया था हम कर नहीं पाए, या हमने किया नहीं, ठीक है? ओके सर। हाँ भाई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन बड़ा मजेदार सा है। कौन करेगा इसे पहले बताओ, आने से पहले कौन करेगा? क्वेश्चन नहीं दिख रही, आपके फोटो दिख रही है। अच्छा अब दिख रहा है? अब दिख रही। हाँ हाँ हाँ। यस चलो भाई चलो बताओ बेटा। अब बताओ क्या बताना है सर? क्वेश्चन आ गया, तो आंसर बताओ। इसमें यस नो बताना है। इसमें भाई ये दिया हुआ है, एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन सोडियम, व्हाई? ये क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले। क्योंकि सर वो इंक्रीज करता है। बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, बट यही तो पूछ रहा है कि साइज क्यों बढ़ा है मैग्नीशियम का भाई, सॉरी क्यों छोटा है मैग्नीशियम का साइज सोडियम से? कौन बताएगा? रोहित बताएगा भाई? सर मैं बताऊं? कि सर वो पहले आता है, इंक्रीज होता है। अच्छा सर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सब साइज डिक्रीज होता है ना। यस वेरी गुड भाई। लेफ्ट टू देखो सेम पीरियड है बच्चों, ये सेम पीरियड में है, और लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सो साइज जो होगा बेटा सोडियम का बड़ा होगा, मैग्नीशियम का छोटा होगा, बस इतना आंसर लिखना है। एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन सेम पीरियड, न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल इंक्रीजेस एंड साइज विल डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों? ठीक है, यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बी का सी का आंसर बताओ, बड़ा प्यारा सा आंसर है सी का, और अच्छा सा भी। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। अब रिएक्टिविटी, यार मैंने रिएक्टिविटी बताई नहीं तुम्हें, है ना? रिएक्टिविटी नहीं बताई मैंने तुम्हें। क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे लग रहा था तुम समझ गए हो, तुम आंसर दे सकते हो रिएक्टिविटी का। बताओ क्यों? रिएक्टिविटी का क्या रीजन होगा? रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, बताओगे? बता सकता है कोई, या मैं बताऊं? सर रोहित? आप बताओ। अच्छा मैं ही बताऊं? एक ही बताओ, ये फर्स्ट ग्रुप वाले हैं और ये 18th ग्रुप वाला है ना, इसकी वैलेंसी भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी बेटा हमारे पास इसकी 0 होगी, बिकॉज ये हीलियम है ना। अब इसमें हमारे पास 1 वैलेंसी है, इसकी 0 वैलेंसी है। चलो ठीक है, बट सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 281, यस और नो बेटा? बिकॉज 11 पे आता है, ये सबको पता है ना, और इनकी वैलेंसी तो पता ही है तुम्हें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 288, तो वैलेंसी 0 होगी। यस और नो बच्चों? अब मुझे एक चीज बताओ भाई, छोटी सी चीज बताना, इससे पहले जो 17th ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 287, यस और नो? यस और नो बच्चों? यस सर। मुझे एक चीज बताओ भाई, ये 281 जो है ना बेटा, इन दोनों में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, भाई इसे एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए 7 वाले को, और इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, बिकॉज इसके में 8 हो जाएगा फिर।
तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है भाई, ये बहुत ही जल्दी कंपाउंड बना ले किसी से, और ये तो चाह ही रहे ना। मान लो NaCl क्यों बन जाता है इजीली, हमने पढ़ लिया आयनिक कंपाउंड, बिकॉज उसको एक की आवश्यकता होती है, क्लोरीन को, और सोडियम को एक निकालना होता है अपना इलेक्ट्रॉन इजीली, तो दोनों रिएक्टिव होगा। बट यहां बात हो रही है बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बताओ बेटा, एक चीज बताओ। जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटल या नॉन मेटल? सर मेटल। मेटल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करने देगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन में मेटेलिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है घटती है, बताओ भाई, डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है घटती है हमारी प्रियांशी? रोहित बोला भाई कुछ, रोहित बोला कुछ। सर घटती है। घटती है मेटेलिक प्रॉपर्टी? सर बढ़ती है। बढ़ती है। तू बता भाई। सर इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है भाई। मतलब यार एक चीज बताओ, इजीली लूज करने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी ना, इजीली लूज करने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो फ्लोरीन क्लोरीन में कभी भी ना, वैसे देखो बाय ट्रेंड देखोगे तो भाई जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। बट एक्सेप्शन लेके चलना फ्लोरीन के साथ। जब भी फ्लोरीन के बारे में बात आएगी ना बेटा, फ्लोरीन ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कोई भी आसपास के मेटल से, ठीक है। बिकॉज फ्लोरीन बहुत ही इजीली रिएक्ट कर जाएगा, लूज देगा अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से कि भैया आओ, या लूज भी नहीं करेगा, सॉरी गेन कर लेगा जल्दी से कि भैया आओ और तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब 2 8 7, और इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये क्या बन गया 2 8 8। सो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन बेटा क्लोरीन। बट अभी भी आपके लिए क्वेश्चन बना है वाई, क्योंकि क्लोरीन भी 2 8 7 करके 1 ले सकता है। ये मैंने क्लोरीन के लिए बताया 2 8 7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? सर 17। मैं फ्लोरीन का भाई, क्या बात कर रहे हो? 9। सर 9। 9, यस। अच्छा एक चीज बताओ यार, मुझे बताओ फ्लोरीन क्लोरीन में एक चीज का डिफरेंस तुम सबको पता है, सब ध्यान से देखना। फ्लोरीन में कितने शेल होंगे, 2, और क्लोरीन में कितने होंगे, 3? यस और नो? बिकॉज यार डाउन द ग्रुप साइज तो नंबर ऑफ शेल तो बढ़ते हैं ना भाई, बता दो। तो स्मॉलर साइज किसका हुआ, फ्लोरीन का क्लोरीन का? फ्लोरीन और क्लोरीन में स्मॉलर साइज किसका हुआ बच्चों? फ्लोरीन। फ्लोरीन। यस, वेरी गुड। तो जब भी एक ध्यान रखना यार कि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो रिएक्टिविटी लगभग सबकी सेम होनी चाहिए, तुम्हें ये लगता है। लेकिन जो जितना ज्यादा छोटा होगा बेटा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ध्यान रखना। तो आप ये दोगे, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी है ना बच्चों, बिकॉज 17 ग्रुप में है, सभी कंफ्यूज हो जाओगे। बट यहाँ पे इसने फ्लोरीन और क्लोरीन में पूछा है, तो जो लेस या जो हमारे पास स्मॉलर साइज होगा बेटा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो स्मॉलर साइज होगा बेटा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी बेटा। वैसे ही फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन डॉन है बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल का, इसके साथ बहुत सारे एक्सेप्शन है, उन सब का हम पढ़ेंगे आगे। जो बच्चा साइंस लेगा देखेंगे कौन लेता है, सब तो कॉमर्स वाले हो तुम लोग। बट चलो तुम ये समझ लो, फ्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहे थे, बट साइज किसका छोटा है, हमारा फ्लोरीन का, और इसलिए बेटा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और बोलेगा भाई मुझे क्या बना दो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे दो, ठीक है। सो ड्यू टू लेस साइज या स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। अंडरस्टूड बच्चों, बता दो मुझे, या अभी भी डाउट है? ड्यू टू स्मॉलर साइज आंसर, या अभी भी डाउट है बेटा? बता दो बेटा। नो सर नहीं है। एक टर्म और ऐड कर देना अगर तुम्हें संतुष्टि ना हो। भैया फ्लोरीन स्टेबल इसलिए हो जाएगा, स्टेबल बनाता है ये सब। ये 288 होने से 28 होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बनेगी, ठीक है। पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो 2, पहले 27 था, अब 28 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। पूजा जी इसको आप ये बच्चों वाला खेल मत खेलो, अब ये लिखने वाले स्क्रीन पे ये पुराना हो चुका है, ये प्रेप के बच्चे करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, सर ये मैंने कोई नहीं किया था डाउट? सर, सॉरी। चलो कोई डाउट बेटा से बता दो मुझे, किसी को, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोहित भाई कर पा रहा है क्वेश्चन या नहीं हो रहे? सर समझ रहा हूँ। समझ रहा है, अभी अब नहीं पा रहा है, समझ रहा है। चलो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, करो भाई इसको, कैसे करोगे आप इसे? देखो भाई 17 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो, 2 मिनट लो टाइम अच्छे से। पांच मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में क्वेश्चन कर डालना है बेटा, देखो जल्दी से। तसल्ली से करना, हो जाएगा, सभी से हो जाएगा ये। ट्राई तो करो। अच्छा हेलोजन पता है किसे कहते हैं, नाम याद है? हेलोजन कार्बन कंपाउंड में, बताओ सर बेटा जिसमें हेलोजन किसको क्लोरीन कहते हैं? आता है। सर जो मेटल के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बनाते हैं। हाँ जो 17 ग्रुप के होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है? यस सर। मैंने बताया था ना, फिर कल बाहर आई आंटी वाला 17th ग्रुप, है ना? यस सर। तो मुझे तो एक आंसर बताओ क्या होगा, बड़ा इजी है। विच इज these halogen is a noble gas? सर एफ। भाई यस एफ होगा, बिकॉज वैसे भी लर्न होना चाहिए तुम्हें, 17th ग्रुप इज द हेलोजन ग्रुप बेटा, ठीक है। तो एफ इज दी व्हाट बेटा, नोबल गैस, सॉरी हेलोजन, ठीक है। हेलोजन। नोबल गैस कौन होगा बेटा, बताओ बच्चों, नोबल गैस कौन बोलेगा पहले? मुस्कान कहाँ चली गई भाई, बताओ नोबल गैस कौन होगा, बड़ा इजी आंसर है इसका तो। सर सर 18th वाला। भाई 18th वाला, 18 मतलब लेटर की बात हो रही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। जे, क्या हुआ जी? जी सर। यस यस जी बेटा जी। अंकित रीजन बताएगा अंकित, जी वाला क्यों है? सर क्योंकि इस तरह इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। यस इसका भाई वैलेंस शेल जो है पूरा है 288। वैसे भी 18th ग्रुप वाले क्या होते हैं, नोबल गैस, याद कर लेना। 18th ग्रुप वाले क्या होते हैं बच्चों, नोबल गैस, ठीक है बेटा। ये शांति गैस होते हैं, शांत गैस होते हैं ना भाई। इसको इनहर्ट गैस भी कहते हैं, शांत तो मजाक में कह रहा हूँ, बट इनहर्ट गैस विच इज अनरिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। कंपाउंड भी बहुत बेटा मुश्किल से फॉर्म करते हैं, वैसे जेनॉन जो है ना एक्सी, वो बनाता है कंपाउंड XeF2 XeF4, आगे पढ़ोगे। लेकिन तुम ये समझ लो ये अनरिएक्टिव होते हैं, इनहर्ट होते हैं, ठीक है रोहित, आयुष, सौरभ। यस सर। यस तो जी इज द बेटा व्हाट, नोबल गैस। चलो अब बी अगर एफ से कंबाइन हुआ, बी वाला कहाँ है भाई, ये 11 वाला, और कौन सा एफ, एफ कहाँ है भाई, 17th वाला, ठीक है भाई। तो ये कंबाइन हुए तो फॉर्मूला क्या होगा? ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन कहता हूं मैं इसे। एक चीज बताओ, बी वाला बी कंपाउंड ले लो, एफ वाला एफ ले लो, बी का एटॉमिक नंबर 11 दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281,
भाई बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 281 ना भाई। वैलेंसी कितनी होगी बी की, बताओ? सर 1। वेरी गुड वेरी गुड। तो बी के नीचे 1 लिख दे, 9th क्लास में याद होगा, ठीक है। एफ बताओ भाई सौरभ। भाई 17th है, 17th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 287 और 7 में होता है तो क्या होता है भाई वैलेंसी? सर इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 नहीं 7 1 बहुत 1 बढ़िया बेटा, इधर भी लगा दो 1। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों ही 1 वाले हैं भाई, तो आंसर इज बी एफ। यस और नो? फॉर्मूला तैयार हो गया भाई आपका बी एफ। बताओ यस सर। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट? नो बता दो। नो सर। चलो लास्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ सी और ई की। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन दे दिया भाई, हलवा। सी और ई बताओ। सर सी की होगी 282। नंबर क्या दिया हुआ है? 12 दे रखा था 2। सर 282। बहुत बढ़िया। और ई का बच्चों 16। वेरी गुड रोहित, 286। सौरभ बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसे आते क्वेश्चन इस चैप्टर से, समझ में आया? समझ में आया यस मुस्कान? सर क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुम्हें यस यू सर भाई। तो बन रहे हैं तुमसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं हम, बता दो अगली क्लास में यस सर। कि और क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर के? सर। इससे अलावा कुछ तो दिया जाएगा ना? अरे दिया जाएगा, बट ये हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। मैं असाइनमेंट भेज देता हूँ ना आज, टेंशन ना लो। अभी मुझे 2 या 3 बच्चों ने भेजा असाइनमेंट, और कब भेजोगे कार्बन कंपाउंड का असाइनमेंट? सर बेटा आज आज मैं शॉर्ट नोट्स भी भेज देता हूँ, क्वेश्चन भी भेज देता हूँ बेटा, है ना? तुम लगाओ और फिर देखना कि भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच। एक चीज और, मुझे एक बच्चे ने पूछा था, सर याद करना है क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देखो भाई, याद कर लो तो तुम्हारे लिए वेल एंड गुड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 20 25 30 तक याद कर लो, मोर देन एनफ है। मेनली में कुछ भी नहीं याद करना। मेनली में वही क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा जो हमारे पास क्या कर रहे थे, हमारे पास क्या कर रहे थे बेटा, बाद में हमारे पास फ्यूचर में क्या हुए, इन्वेंट हुए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट? फॉर एग्जाम्पल सर स्कैंडियम, जर्मेनियम, कैडमियम, गैलियम, है ना? तो बस दैट्स इट। और तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। घर में रहो, सेफ रहो, बाहर का खाना नहीं खाना बिल्कुल, ठीक है? और सर बस सर बोलो। आपसे क्वेश्चन पूछे? सर आप भी मत खाना। सर अरे चुप रहे यार। सर पूछे आपसे क्वेश्चन? भाई मेरी तो तबीयत खराब हो गई, मैं तो दवाई लेके आया हूँ। अरे सर ठीक है, आप मेरी बात सुनो। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पूछूं? पूछो भाई। तो गुस्सा मत करना, ठीक है? अरे भैया टाइम मीटिंग खत्म हो रहा है, कोई बुक के क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन है? सर ऐसे ही क्वेश्चन है। तो बंद करे से। चलो बेटा बाय बाय, ठीक है सर, सुन लो। ठीक है? सर बस मैं मिलते हैं मैसेज भेजती हूँ। नेक्स्ट क्लास है बेटा, ठीक है?